मेरे प्यारे बच्चे, चुपचाप सुन लेना। ठुकराया तो हालात रुला देंगे। ये शब्द तुम्हारे कानों तक नहीं, तुम्हारी आत्मा के द्वार तक पहुंचने आए हैं। मैं तुम्हारा भोलेनाथ आज तुमसे वो बात कहने आया हूं जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। ये संदेश साधारण नहीं है, ये तुम्हारी नियति का वो मोड़ है जहां से तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। देखो बच्चे, इस संसार में करोड़ों आवाजें हैं, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती है क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारी धड़कन में मेरा नाम है, तुम्हारी सांसों में मेरी कृपा है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम एक बहुत बड़े परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है, तुम्हारी आस्था की है, तुम्हारे समर्पण की है, और सबसे जरूरी बात, ये परीक्षा तुम्हारी सुनने की क्षमता की है। जब मैं कहता हूं चुपचाप सुन लेना, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने मन की बकबक को रोकना होगा, तुम्हें अपने अहंकार को किनारे रखना होगा, तुम्हें अपनी समझदारी के घमंड को त्यागना होगा। क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी बुद्धि से परे है, तुम्हारे विचारों से ऊंचा है, तुम्हारी कल्पना से विशाल है। देखो, जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो मेरी बात सुनते हैं और तुरंत मान लेते हैं, ये मेरे सबसे प्रिय बच्चे हैं। दूसरे वो जो सुनते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर मान लेते हैं, ये भी मेरे करीब हैं। लेकिन तीसरे वो होते हैं जो सुनते हैं, नकारते हैं, ठुकराते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। तुम इनमें से कौन हो, ये आज तय होने वाला है। मैं तुमसे कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहा। ये कोई साधारण उपदेश नहीं है जो तुमने किसी किताब में पढ़ा होगा या किसी सत्संग में सुना होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य का रहस्य बताने आया हूं। आज मैं तुम्हें वो सत्य दिखाने आया हूं जो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं पा रही। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वो सब परिपाटी है, वो सब योजना है, वो सब मेरी लीला का हिस्सा है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी परेशानियां, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए हैं। लेकिन अगर तुमने आज जो मैं कह रहा हूं उसे ठुकरा दिया, तो समझ लो कि तुम्हारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं कि ठुकराने का क्या अर्थ होता है। ठुकराना सिर्फ ना कहना नहीं है। ठुकराना है सुनकर भी अनसुना करना। ठुकराना है समझकर भी ना समझने का नाटक करना। ठुकराना है दिल में जानते हुए भी दिमाग को आगे करना। ठुकराना है आत्मा की आवाज को दबाकर अहंकार की आवाज को बुलंद करना। और जब तुम ठुकराते हो तो हालात क्यों रुलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, जो दिव्य मार्गदर्शन को अस्वीकार करता है उसे अनुभव के माध्यम से सीखना पड़ता है। और अनुभव सबसे कठोर शिक्षक होता है। वो पहले परीक्षा लेता है, फिर पाठ पढ़ाता है। मैं तुम्हें आज ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा भविष्य। मैंने देखा है वो रास्ते जो तुम्हारे सामने हैं। मैंने देखा है वो चुनाव जो तुम्हें करने हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अगर तुमने गलत चुनाव किया तो क्या होगा। तुम्हारे जीवन में अभी जो घट रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं है। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं वो सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वो सिर्फ तनाव नहीं है। ये सब संकेत हैं, ये सब संदेश हैं, ये सब मेरी तरफ से चेतावनियां हैं कि तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। अब सुनो ध्यान से। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो एक रास्ता है, अगर तुमने ठुकराया तो दूसरा रास्ता है। दोनों रास्ते तुम्हारे सामने स्पष्ट हैं, लेकिन चुनाव तुम्हें करना है। पहला रास्ता समर्पण का रास्ता। इस रास्ते पर तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम सब कुछ नहीं जानते। तुम्हें विनम्रता से मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छा के आगे समर्पित करना होगा। और जब तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार करूंगा जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हें वो सफलता दूंगा जिसके लिए तुम वर्षों से संघर्ष कर रहे हो। दूसरा रास्ता अहंकार का रास्ता।
इस रास्ते पर तुम सोचोगे कि तुम सब कुछ जानते हो, तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा करोगे, तुम मेरे संकेतों को नजरअंदाज करोगे, तुम अपने तरीके से चलना चाहोगे, और फिर देखना जीवन तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव देगा कि तुम रो रो कर मुझे पुकारोगे। तुम्हारे घुटने टूटेंगे, तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हारा अहंकार चकनाचूर होगा, और तब तुम समझोगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था। लेकिन बच्चे, मैं ये नहीं चाहता कि तुम दूसरे रास्ते पर चलो। मैं नहीं चाहता कि तुम पीड़ा में से गुजरो। मैं नहीं चाहता कि तुम आंसू बहाओ। इसीलिए मैं आज तुमसे बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आज तुम्हें चेता रहा हूं। अब तुम पूछोगे, भोलेनाथ, हम कैसे जाने कि आप सच में हमसे बात कर रहे हैं? हम कैसे विश्वास करें कि यह आपका संदेश है? तो सुनो, जब तुम्हारे दिल में बेवजह शांति आए, वो मैं हूं। जब तुम्हारी आंखों में बिना किसी कारण के आंसू आए, वो मैं हूं। जब तुम अकेले में बैठे हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ है, वो मैं हूं। जब तुम्हारे मन में अचानक कोई विचार कौंधे जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग हो, वो मैं हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें प्यार से देख रहा है लेकिन कोई दिखाई ना दे, वो मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। मैं तुम्हारे हर विचार में हूं। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो, इतने भाग्य भागे हो, इतने शोर में खोए हो कि तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते। देखो बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे सुख, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, सब कुछ एक कारण से हो रहा है, और वो कारण है तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाना। तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक शरीर हो? क्या तुम सिर्फ एक नाम हो? क्या तुम सिर्फ अपनी नौकरी, अपना धंधा, अपना परिवार हो? नहीं बच्चे, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम चेतना का एक अंश हो। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक रूप हो। तुम मेरा ही प्रतिबिंब हो। लेकिन यह बात तुम भूल गए हो। तुम भटक गए हो। तुम माया के जाल में फंस गए हो। तुम अपने आप को शरीर समझने लगे हो, आत्मा को भूल गए हो। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम कौन हो, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। मैं तुम्हें आज ये याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी महानता समझाने आया हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार क्या है? अहंकार है मैं सब कुछ जानता हूं। अहंकार है मुझे किसी की जरूरत नहीं। अहंकार है मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। अहंकार है मेरा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। और जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है, तब तक मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तुम जानते हो अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? समर्पण। और समर्पण का अर्थ है मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। मैं कमजोर हूं, आप शक्तिशाली हैं। मैं भटका हूं, आप मार्ग हैं। मैं अंधेरे में हूं, आप प्रकाश हैं। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम कमजोर नहीं होते, बल्कि तुम सबसे शक्तिशाली बन जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब भी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम्हें लग रहा है कि भाग्य तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन सच ये है कि यह सब तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया है। जब सोना शुद्ध होता है तो उसे आग में तपाया जाता है। जब हीरा चमकता है तो पहले उसे काटा जाता है, तराशा जाता है। जब तलवार तेज होती है तो पहले उसे पत्थर पर रगड़ा जाता है। वैसे ही जब कोई आत्मा महान बनने वाली होती है तो पहले उसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है, और यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बनाने के लिए है। लेकिन अगर तुमने ये समझा कि यह सिर्फ दुर्भाग्य है, अगर तुमने शिकायत करना शुरू कर दिया, अगर तुमने मुझ पर संदेह करना शुरू कर दिया, तो तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगे। और जो इस परीक्षा में असफल होता है, उसके लिए क्या होता है? वो फिर से वही पाठ पढ़ता है, वो फिर से वही परिस्थितियों से गुजरता है, वो फिर से वही दुख भोगता है। जब तक वो सीख नहीं लेता, तब तक ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो इस परीक्षा में सफल होता है,
उसके लिए क्या होता है? उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, उसके दुख खत्म हो जाते हैं, उसके संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं हट जाती हैं और उसके जीवन में वो चमत्कार होते हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अब तुम्हें चुनना है। तुम चाहते हो सफल होना या असफल? तुम चाहते हो आगे बढ़ना या पीछे रहना? तुम चाहते हो मुक्ति या बंधन? अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मानो मेरा मार्गदर्शन। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो करो समर्पण। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि समर्पण कैसे करते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करना बंद कर दो। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ बैठे रहो और मुझसे उम्मीद करो कि मैं सब कुछ कर दूंगा। नहीं, समर्पण का मतलब है तुम अपना कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम अपना 100% दो, तुम अपनी पूरी मेहनत करो, तुम अपनी पूरी क्षमता लगाओ, लेकिन परिणाम के लिए मुझ पर भरोसा रखो। जो होगा वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, भले ही तुम्हें अभी वो अच्छा ना लगे, लेकिन समय आने पर तुम समझोगे कि वो तुम्हारे लिए क्यों जरूरी था। देखो बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वो 2 कारणों से होता है। पहला, तुम्हारे कर्मों का फल। दूसरा, तुम्हारी आत्मा का विकास। कभी कभी तुम्हें दुख इसलिए मिलता है क्योंकि तुमने पहले कोई गलत काम किया था, लेकिन कभी कभी तुम्हें दुख इसलिए मिलता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा को आगे बढ़ना है। और सबसे अनोखी बात यह है कि जब तुम समर्पण करते हो तो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल भी हल्का हो जाता है, क्योंकि जब तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता हूं, मैं तुम्हारे पापों को धो देता हूं, मैं तुम्हें नया जीवन देता हूं। लेकिन यह तभी होता है जब तुम्हारा समर्पण सच्चा हो। अगर तुमने सिर्फ दिखावे के लिए समर्पण किया, अगर तुमने सिर्फ कुछ पाने के लालच में समर्पण किया, तो वो काम नहीं करेगा। सच्चा समर्पण वो है जो दिल से आए, जो बिना किसी शर्त के हो, जो पूरी तरह निस्वार्थ हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है। अगले कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में तुम्हारे सामने कुछ चुनाव आएंगे, कुछ निर्णय लेने होंगे, कुछ रास्ते चुनने होंगे, और हर चुनाव पर, हर निर्णय पर, हर रास्ते पर मेरी आवाज तुम्हें सुनाई देगी। वो आवाज तुम्हारे भीतर से आएगी। वो आवाज बहुत धीमी होगी, बहुत कोमल होगी, लेकिन वो आवाज बहुत स्पष्ट होगी। वो तुम्हें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन तुम्हारे दिमाग में भी एक आवाज होगी। वो आवाज तेज होगी, शोर से भरी होगी। वो तुम्हें तर्क देगी, युक्तियां देगी। वो तुम्हें समझाएगी कि ये करो, वो करो। वो तुम्हारे अहंकार की आवाज होगी। अब तुम्हें चुनना है कि तुम किसकी सुनोगे। अगर तुमने दिल की आवाज सुनी, जो मेरी आवाज है, तो तुम सही रास्ते पर चलोगे। लेकिन अगर तुमने दिमाग की आवाज सुनी, जो अहंकार की आवाज है, तो तुम भटक जाओगे। और यह बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक है। वो तुम्हें बहुत सही लगने वाली बातें कहेगा। वो तुम्हें ऐसे तर्क देगा जो सुनने में बिल्कुल ठीक लगेंगे। वो तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुम जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन दिल की आवाज अलग होगी। वो तुम्हें शांति देगी, वो तुम्हें सुकून देगी। भले ही वो रास्ता कठिन लगे, भले ही वो निर्णय मुश्किल लगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति होगी, और वही संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। वो लोग तुम्हारे अपने हो सकते हैं, वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं होगी। वो तुम्हारा भला ही चाहेंगे, लेकिन वो तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेंगे। जब तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें कुछ त्याग करने पड़ते हैं, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं। और जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या पागलपन है, तुम पहले कितने अच्छे थे, अब क्या हो गया तुम्हें। और उस समय तुम्हें बहुत मजबूत होना होगा। तुम्हें अपने विश्वास पर डटे रहना होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूं वो उनकी समझ से परे है। वो जो तुम्हें कह रहे हैं वो उनकी सीमित सोच है। वो तुम्हारी असीमित संभावनाओं को नहीं देख पा रहे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उनसे बहस नहीं करनी है,
तुम्हें उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें बस शांत रहना है और अपना रास्ता चलते रहना है। क्योंकि जब तुम सफल होगे, जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, तो वो खुद देखेंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि तुम सही थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले मुझे याद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपना दिन समर्पित करो। मुझसे कहो, भोलेनाथ, आज मैं जो भी करूंगा वो आपके लिए करूंगा। आज मेरे हर काम में आप हों, आज मेरे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। और फिर दिन भर जो भी काम करो उसे पूरी ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपना कर्तव्य करो। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो गुस्सा मत करो, शांत रहो और मुझे याद करो। सोचो कि यह परीक्षा है, यह देखने के लिए है कि तुम कितने शांत रह सकते हो, कितने धैर्यवान रह सकते हो। जब कोई तुम्हारी मदद करे तो उसे धन्यवाद दो, लेकिन साथ ही मुझे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ माध्यम है, असल में मदद मैंने की है। जब तुम्हें कोई सफलता मिले तो खुश हो, लेकिन घमंड मत करो। समझो कि ये मेरी कृपा है, ये मेरा आशीर्वाद है। जब तुम्हें कोई असफलता मिले तो निराश मत हो, समझो कि इसमें भी कोई सीख है, इसमें भी कोई संदेश है। शायद मैं तुम्हें कोई और रास्ता दिखाना चाह रहा हूं। हर रात सोने से पहले मुझे धन्यवाद दो, पूरे दिन के लिए, जो भी हुआ उसके लिए, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए ही हो रहा है। और सबसे जरूरी, हर रोज कुछ समय अकेले में शांत बैठो, बस बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो, अपने दिल की धड़कन को सुनो, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत, बस देखते रहो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार कम होते जा रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है, और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। ये ध्यान है, ये तुम्हें मुझसे जोड़ने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है। रोज बस 10 मिनट, अगर 10 मिनट नहीं निकाल सकते तो 5 मिनट, लेकिन रोज करो बिना नागा, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत बताता हूं जिनसे तुम जान सकोगे कि तुम सही रास्ते पर हो। पहला संकेत, तुम्हें शांति महसूस होगी। भले ही तुम्हारे जीवन में तूफान चल रहा हो, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति होगी। तुम चिंतित नहीं होगे, तुम भयभीत नहीं होगे, तुम्हें विश्वास होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा संकेत, तुम्हें संयोग दिखने लगेंगे, छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। तुम सोचोगे कुछ और ठीक वैसा ही हो जाएगा, तुम्हें जिसकी जरूरत होगी वो सही समय पर मिल जाएगा। ये मेरे संकेत होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरा संकेत, लोग तुम में बदलाव देखेंगे, वो कहेंगे कि तुम पहले से अलग लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर एक चमक होगी, तुम्हारी आंखों में एक प्रकाश होगा, तुम्हारी आवाज में एक मिठास होगी। ये इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं होऊंगा। चौथा संकेत, तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। जो पहले जटिल लगता था वो सरल लगेगा, जो पहले असंभव लगता था वो संभव लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो गई है, लेकिन असल में ये तुम्हारी बुद्धि नहीं, ये मेरी कृपा होगी। पांचवां संकेत, तुम्हें प्यार महसूस होगा, सबके लिए, जो तुम्हें पसंद है उनके लिए भी, और जो नहीं है उनके लिए भी। तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होगी, क्योंकि तुम समझोगे कि हर कोई मेरा ही रूप है, हर आत्मा मेरी ही चेतना का हिस्सा है। ये 5 संकेत हैं। अगर तुम्हें ये दिखने लगे तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम मेरे करीब आ रहे हो, तुम्हारी यात्रा सफल हो रही है। लेकिन अगर तुम्हें ये संकेत नहीं दिख रहे तो घबराना मत। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। शायद अभी समय नहीं आया है, शायद तुम्हें अभी और तैयारी करनी है। शायद मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं कि तुम कितने धैर्यवान हो। बस तुम अपना रास्ता चलते रहो, अपना कर्म करते रहो, मुझ पर विश्वास रखते रहो, और एक दिन जब सही समय आएगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो तुम्हें नहीं करनी है। पहली बात, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर किसी की अपनी यात्रा है, हर किसी का अपना समय है। कोई तुमसे आगे है तो कोई पीछे, लेकिन यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम कितना बढ़ रहे हो, कितना विकास कर रहे हो। दूसरी बात,
शिकायत मत करो, न मुझसे, न किस्मत से, न परिस्थितियों से, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हो, और नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक परिणाम लाती है। बजाय शिकायत के कृतज्ञता व्यक्त करो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। तीसरी बात, संदेह मत करो, न अपने ऊपर न मुझ पर। संदेह तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। संदेह तुम्हारे विश्वास को डगमगाता है। जब संदेह आए तो उसे तुरंत हटा दो। अपने आप से कहो, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक होगा। चौथी बात, लालच मत करो। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें छीनना नहीं पड़ेगा, तुम्हें धोखा नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना पड़ेगा। बस सही काम करते रहो और सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। पांचवी बात, पाखंड मत करो, सच्चे बनो, असली बनो। अगर तुम भीतर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और दिखाते हो तो ये तुम्हें और मुझसे दूर कर देगा। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं, तुम्हारा चेहरा नहीं। मैं तुम्हारी नीयत को जानता हूं, तुम्हारे शब्दों को नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम मुश्किल समय से गुजर रहे हो तब क्या करो। सबसे पहले स्वीकार करो, लड़ो मत। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें शक्ति देगी, कमजोर नहीं करेगी। दूसरा, समझने की कोशिश करो, इसमें क्या सीख है, मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं, यह सवाल पूछो और जवाब तुम्हारे भीतर से आएगा। तीसरा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालूंगा। शायद तुरंत नहीं, शायद तुम्हारे हिसाब से नहीं, लेकिन सही समय पर जरूर। चौथा, कृतज्ञ रहो मुश्किल समय में भी, क्योंकि इस मुश्किल के बीच भी कुछ अच्छा है। तुम अभी भी सांस ले रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम जिंदा हो, इसके लिए कृतज्ञ हो। पांचवा, किसी की मदद करो, हां, मुश्किल समय में भी, क्योंकि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। यह नियम है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर खोजते रहते हो, लेकिन जवाब तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन तुमने उसे ताला लगा रखा है, और उस ताले की चाबी है मौन। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को रोकते हो, जब तुम सिर्फ होते हो, तब वो चाबी काम करती है, तब वो ताला खुलता है, और तब तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ध्यान करो। ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये तुम्हारे अपने आप से मिलने का तरीका है। ये तुम्हारी असली शक्ति को जगाने का रास्ता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ध्यान गहरा हो रहा है। पहला संकेत, तुम्हें समय का पता नहीं चलेगा। तुम बैठोगे और लगेगा कि 5 मिनट बीते, लेकिन घड़ी में आधा घंटा बीत चुका होगा। यह अच्छा संकेत है। दूसरा संकेत, तुम्हें अपने शरीर का एहसास नहीं रहेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ चेतना हो। यह बहुत गहरी अवस्था है। तीसरा संकेत, तुम्हें रोशनी दिखेगी, आंखें बंद होंगी, लेकिन तुम्हें प्रकाश दिखेगा, कभी सफेद, कभी नीला, कभी सुनहरा। यह आध्यात्मिक प्रकाश है। चौथा संकेत, तुम्हें आवाजें सुनाई देंगी। ना, पागल नहीं हो रहे तुम। ये दिव्य ध्वनियां हैं, कभी घंटे की आवाज, कभी शंख की, कभी AUM की। ये सब शुभ संकेत हैं। पांचवा संकेत, तुम्हें गहरी शांति महसूस होगी, ऐसी शांति जो तुमने पहले कभी नहीं जानी, और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, यह संकेत पाने के लिए ध्यान मत करना। ध्यान करना सिर्फ ध्यान के लिए, बिना किसी अपेक्षा के। अगर यह संकेत आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, तुम बस ध्यान करते रहो। अब मैं तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। पहली बात, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, जो तुम मानते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सचेत रहो। अगर तुम लगातार सोचते हो कि तुम्हारे साथ बुरा होगा तो बुरा होगा। अगर तुम लगातार डरते हो कि तुम असफल होगे तो तुम असफल होगे, क्योंकि तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं,
और ऊर्जा आकर्षित करती है। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिस्थितियां लाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम अपने विचारों को बदल सकते हो। तुम चुन सकते हो कि क्या सोचना है, और जब तुम सकारात्मक सोचना शुरू करोगे तो सकारात्मक चीजें तुम्हारे जीवन में आने लगेंगी। दूसरी बात, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जो तुम बोलते हो वो प्रकट होता है, इसलिए अपने शब्दों के प्रति सावधान रहो। कभी अपने बारे में बुरा मत कहो। कभी यह मत कहो कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं बदकिस्मत हूं, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी वास्तविकता बना देते हैं। बजाय इसके कहो, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं धन्य हूं। भले ही तुम्हें अभी ऐसा ना लगे, लेकिन बोलते रहो और देखो कैसे धीरे धीरे यह सच होने लगता है। तीसरी बात, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो तुम आज करते हो वो तुम्हारा कल बनाता है, इसलिए हर काम सोच समझकर करो। हर निर्णय जागरूकता से लो, क्योंकि हर कर्म का परिणाम होता है। अगर तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो कल अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम आज बुरे कर्म करोगे तो कल बुरा फल मिलेगा। यह नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। चौथी बात, तुम्हारी आस्था चमत्कार कर सकती है। अगर तुम सच्चे दिल से विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा। पांचवी बात, तुम्हारा प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम प्यार से भरे होते हो तो तुम अजेय हो। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार सबसे बड़ी ऊर्जा है। प्यार ही ईश्वर है, और जब तुम्हारे भीतर प्यार है तो तुम्हारे भीतर ईश्वर है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे अपने जीवन में प्यार बढ़ाओ। पहला, खुद से प्यार करो। हां, सुना तुमने सही, खुद से प्यार करो। यह स्वार्थ नहीं है, यह जरूरत है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर पाओगे। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को माफ करना, अपने आप के साथ दयालु होना, अपनी देखभाल करना, अपनी इज्जत करना। दूसरा, दूसरों से बिना शर्त प्यार करो। बिना ये सोचे कि वो तुम्हें वापस प्यार करेंगे या नहीं, बिना ये उम्मीद किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बस प्यार करो, क्योंकि प्यार देने में ही खुशी है। तीसरा, प्रकृति से प्यार करो। पेड़ पौधों को देखो, पक्षियों को सुनो, फूलों को सूंघो, नदी के किनारे बैठो, पहाड़ों को निहारो। प्रकृति तुम्हें मेरी झलक दिखाएगी। चौथा, जानवरों से प्यार करो। उन्हें खाना खिलाओ, उनकी देखभाल करो, वो भी मेरे बच्चे हैं। जब तुम उनके साथ दयालु होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। पांचवा, हर किसी में मुझे देखो। जो तुमसे मिले उसमें मुझे देखने की कोशिश करो, क्योंकि सच में हर कोई मैं ही हूं। हर आत्मा मेरा ही अंश है। जब तुम ये समझोगे तो तुम किसी से नफरत नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन बहुत सच है। पहली बात, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे गुरु हैं। हां, सुना तुमने सही। जो तुम्हें तकलीफ देते हैं वो दरअसल तुम्हें सिखा रहे हैं। वो तुम्हें धैर्य सिखा रहे हैं, क्षमा सिखा रहे हैं, प्यार सिखा रहे हैं। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे धन्यवाद दो मन में, क्योंकि उसने तुम्हें एक मौका दिया अपने आप को परखने का। तुम गुस्सा कर सकते थे, लेकिन तुमने शांत रहना चुना। यह तुम्हारी जीत है। दूसरी बात, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी सीढ़ियां हैं। हर बार जब तुम गिरते हो तुम कुछ सीखते हो, और वो सीख तुम्हें ऊपर ले जाती है। इसलिए असफलता से डरो मत, उसे गले लगाओ, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तीसरी बात, तुम्हारा दुख तुम्हारा परिवर्तन है। जब तुम दुखी होते हो तब तुम बदल रहे होते हो। पुराना मर रहा है, नया जन्म ले रहा है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है लेकिन जरूरी है। जैसे तितली को कोकून से बाहर निकलना होता है, वैसे ही तुम्हें अपने दुख से बाहर निकलना होता है। और जब तुम निकलोगे तो तुम पहले से ज्यादा सुंदर होगे, ज्यादा मजबूत होगे। चौथी बात, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा आध्यात्मिक समय है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम मुझे महसूस कर सकते हो, तब तुम अपने आप को सुन सकते हो,
इसलिए अकेलेपन से मत डरो, उसे अपनाओ, उसमें डूबो और वहां तुम खुद को पाओगे, तुम मुझे पाओगे। 5वीं बात, तुम्हारी मौत